हर गुजरता दिन अमेरिका के लिए क़यामत का दिन साबित होने लगा। ईरान ने अपने ताज़ा तरीन हमले में सऊदी अरब की एयर बेस पर खड़े 5 अमरीकी तैयारों को तबाह कर डाला। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक खौफनाक हमला किया है ईरान ने सऊदी अरब की एक एयर बेस पर, जहाँ पर अमेरिका के 5 रीफ्यूलिंग तैयारे खड़े थे, उनको तबाह कर दिया। अच्छा, पहली बात है, ये तो खबर आ गई कि 5 उसके रीफ्यूलिंग है। उसको कंफर्म जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल कर रहा है, हम नहीं कर रहे भाई। वॉल स्ट्रीट जर्नल कर रहा है, लेकिन नुकसान इससे ज़्यादा है। जो सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो बताते हैं कि इस एयर बेस पर अल सुल्तान एयर बेस है जी, सऊदी अरब की, जिस पर यह हमला किया गया है। और ये प्रिंस सुल्तान उसको एयर बेस को कहते हैं। और उस पर जो हमला किया गया ईरानी मिसाइल के साथ, देखें 2 इनके एयर टू एयर रीफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं, जहाज़ जो हैं KC-135, वो गुज़श्ता रोज़ तबाह हुए। एक की टेल गई और एक जो है वो मुकम्मल तबाह हो गया। उसमें 4 फौजी भी इनके मारे गए। वो कहते हैं लड़ते लड़ते हो गई गुम। एक की चोंच और एक की दुम, तो एक की दुम गायब हो गई थी। अच्छा, इसी तरह से ये 5 मज़ीद जहाज़ जो हैं यहाँ पर खड़े थे। देखें, अमेरिका का ये दावा है कि ईरानी तमाम फोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म है। हज़ारों फुट की बुलंदी तक इनके जहाज़ जाने के लिए इनको रीफ्यूलिंग टैंक्स की ज़रूरत है। इसीलिए बड़ी तादाद में ये टैंक्स जो हैं खड़े किए गए, सऊदी अरब में भी, इसराइल के अंदर भी और इराक़ के अंदर भी। इराक़ की फ़ज़ा में ये रीफ्यूलिंग होती थी और जहाज़ तो जो है ईरान पर हमलावर होते थे। लेकिन ईरान ने क्या खूबसूरत स्ट्रेटजी बनाई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीन की है या सऊदी अरब की है या इनको पता है कि कहाँ पे है। कल इनके 2 जहाज़ जो हैं तबाह हुए और ये सी भी नहीं कर, वो सी जिस तरह लफ्ज़ होता है ना कि सी भी नहीं कर सके। और ये कहते रहे कि वो तबाह हो गए। एक की टेल गई, लेकिन ये ना फ्रेंडली फायर था ना एनिमी फायर था। तो फिर भाई क्या फायर था? ये वो आग है जो पीछे लगाई गई है आपके। और वो उसके बाद 5 जहाज़ मज़ीद तबाह किए गए हैं प्रिंस सुल्तान एयर बेस के अंदर सऊदी अरब में। तो इसका मतलब है कि ईरान के पास पूरा डाटा मौजूद है कि आपके रीफ्यूलिंग जहाज़ कहाँ हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आपका कोई जहाज़ जो है ईरान पर हमलावर नहीं हो सकेगा। देखें, इनको तबाह करने का मकसद ये है कि चले आप 50,000 फुट की बुलंदी पर हैं और ईरान के पास वैसे एयर जो सिस्टम्स हैं वो रशियन सिस्टम्स हैं, शायद उस तक ना हो, क्योंकि S-300 के तक का उनका सिस्टम है। उसके बाद उन्होंने अपना भी डेवलप किया था, कुछ चीन से भी मदद आई थी। लेकिन मैं तस्लीम कर लेता हूँ कि ये मामला आपकी बात ठीक है, लेकिन उसने ताक कर ऐसी जगह पर निशाना लगाया है ताकि ना रीफ्यूलिंग होगी और ना जहाज़ ईरान पर हमलावर हो सकें। अगर हमलावर होने के लिए जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि फ्यूल नहीं होगा। तो उसने ताक कर निशाना लगाया और जहाज़ तबाह कर दिए। लेकिन मेरी इतलात ये हैं कि इस एयरबेस के ऊपर इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी तफसीलात बातें सामने आ रही हैं ना। देखिए, 5 की तो राइटर्स ने स्टोरी दे दी, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने स्टोरी दे दी, इंडिया टुडे ने स्टोरी दे दी, अल जज़ीरा ने भी स्टोरी दे दी। 5 की स्टोरी जो है ये तो अब कोई रहा नहीं। एक दिन में इसका मतलब ये हुआ कि इनके 7 रीफ्यूलिंग जहाज़ जो हैं तबाह हुए हैं। हमें 2 का पता था कि 5 मज़ीद अभी हैं जो तबाह हुए हैं, लेकिन जहाज़ इससे ज़्यादा हैं। अगर आप 3 वो F-15 भी शामिल कर लें तो इस वक्त तक अरबों खरबों, एक जहाज़ जो है ये रीफ्यूलिंग वाला जहाज़, मैं सिर्फ इसकी कीमत आपको बताता हूँ, ये तकरीबन इनको 140 मिलियन डॉलर का पड़ता है एक जहाज़। आप अभी इसके अंदर जो सिस्टम्स मौजूद होते हैं, जो इसके अंदर रडार्स मौजूद हैं, जो इसके अंदर बाकी इक्विपमेंट मौजूद है, मैं उसकी तफसीली में, ये जहाज़ की सिर्फ कीमत है। और अगर इस जहाज़ की कीमत को इससे अगर डबल किया जाए तो ये 260-280 के करीब बनती है मिलियन डॉलर। लेटेस्ट रडार्स लगा लें, लेटेस्ट वो होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी हिफाजत भी करनी होती है। फिर इसके साथ अगर 5 जहाज़ ये भी शामिल कर लें, यानी ये 7 जहाज़ शामिल करें। अब 7 को ज़रा 140 मिलियन डॉलर के साथ ज़रा ज़रब दें ना। देखें, जो अमेरिकन सेनेट के अंदर इस वक्त बहस है, वो कह रहे थे कि पहले 6 दिनों में 11.6 और अगले 6 दिनों में, ये 12वें दिन की मैं बात बता रहा हूँ आपको, अगले 6 दिनों में तकरीबन 9 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ अगले 3 दिन है उनमें देखे कितनी तबाही है। 7 जहाज़ ये के, और उनकी इराक में एम्बेसी पर भी हमला हुआ है, वहाँ पर भी एक सिस्टम तबाह हो गया। वो देखें, वो तो रडार सिस्टम तो बहुत सारे तबाह किए हैं, जहाज़ तबाह कर रहा है, और वो भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए। ये बड़ी बात है। तो इसका मतलब यह है कि प्रिंस सुल्तान एयर बेस जो कि सऊदी अरब की है, उस पर आपके मौजूद इंटरसेप्टर्स काम नहीं किए। ऐसे ही मुझे लगता है वो ऑलरेडी उन्हें तबाह कर चुका हुआ है। मेरा ख्याल है यहाँ तबाह कर चुका है,
यहाँ ये हैक होते हैं, या हैक होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट है कि अगर ये नहीं चल पाते हैं और इनके सायरन, इसराइल में सायरन नहीं चले, उन्होंने कहा, साफ़ी ने रिपोर्ट किया, फ्रेंच साफ़ी है, उसने कहा कि सायरन चला नहीं और इसके बावजूद हमला हो गया, तो इसका मतलब यह है कि उन सेंसर्स को किसी जगह पर ब्लॉक किया गया था। इसी तरह प्रिंस सुल्तान वाले मामले में भी मुझे यही लगता है कि ये सेंसर को ब्लॉकेज जो है ये की गई है, और ये अगर ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास है तो फिर आप चाहे जेराल्ड आर फोर्ड ले आएँ, चाहे आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश ले आएँ, चाहे आप फोर्ड की भी एक स्टोरी है, उस वहाँ पे भी आग लग गई थी, जेराल्ड फोर्ड पे भी आग लग गई थी, 2 एहलकार उनके जख्मी हुए हैं। वो आग लगना और चीज़ है लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप नामी एक बड़ा बहरी बेड़ा भी बना लें तो आप फिर ईरान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो उसके पास जैमिंग सिस्टम मौजूद है जो आपके थर्ड और पेट्रियाट को चलने नहीं देता है, तो फिर आपकी एक चलने वाली नहीं है। आपको खलीज से मुंह काला कराकर इसी धुएं में जो आप आग लगाने आए थे, उसी आग के धुएं में आपका मुंह काला होगा और आपको घुमाया जाएगा पूरी दुनिया में। काला होगा नहीं, काला हो चुका है, घुमाया भी जा रहा है, आप ये और वो निकलना भी चाहते हैं अब खलीज से। अमेरिका तो चाहता है कि हमें किसी तरह यहाँ से नहीं, वो रेस्क्यू मिलना नहीं है, ईरान से उसको रेस्क्यू नहीं मिलना। जब तक मसूद पेशकियान का मैंने कल आपको बताया था कि ट्वीट किया उसने कि हम आपको भाई ये 3 शराइतें हैं, इन 3 शराइत मानने आप और फिर आपकी जान छोड़ी जाएगी। अमेरिका जो है वो भाग गया है। देखिए आपने हुर्मुज़ वो एक दिन के लिए, एक लम्हे के लिए भी नहीं खुलवा सके, एक जहाज़ अमेरिका अपना भी नहीं गुजार सका वहाँ से। इतना बड़ा इन्होंने गुजरे हैं, कोई 2 ममालिक के उन्होंने गुजरने की इजाज़त दी है ईरान ने, लेकिन अमेरिकन, मेरे पास ये खबर नहीं है कि किसी को गुजरने की इजाज़त दी है। 2-3 जहाज़ गुजरने की उन्होंने इजाज़त दी है, मैं अभी खबर पढ़ा था। लेकिन जो मेरा नहीं ख्याल, एलाइज है ना, जो एलाइज है अमेरिका के एलाइज है, उसका किसी का जहाज़ गुजरने की इजाज़त नहीं। और यूरोप ने घुटने टेके हुए हैं, यूरोप उनसे बातें मिन्नतें कर रहा है कि हमारे जहाज़ गुजरने। नहीं, यूरोप को छोड़ दें। यूरोप तो ये कह रहा है कि अमेरिका ने रशिया को जो इजाज़त दी है, इसका मतलब ये है कि यूरोप के ख़िलाफ़ रशिया जो है मुआशी तौर पर ज़्यादा मजबूत होगा। देखें, रशियन तेल बिकेगा, आपने हुर्मुज़ से गुजरेगा नहीं, तो फिर ये मामला जो है ये मज़ीद ख़तरनाक होता चला जाएगा। अभी आपको मैं एक और बात बता दूँ, हाग पे हमला किया है इन्होंने। हाग उसका एक जो है ईरान का जजीरा है, 15 नॉटिकल माइल से ये आबने हुर्मुज़ में है, और यहाँ से सारी तेल की तरसील ईरान करता है, और उसमें से 90% तेल जो है चीन को जाता है। तो आप ये बस ज़हन में रखिएगा, ईरान पर हमला नहीं, चीन पर हमला है। अब आप इसको आप समझ गए हैं। तो मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ कि किसी को वहाँ से गुजरने की अगर इजाज़त नहीं है, अगर ईरान का तेल नहीं गुजरेगा तो फिर किसी का भी नहीं गुजरेगा भाई। बंद है। इसीलिए आज इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ब्रेंट में 3% और जो अमरीकी आयल है उसके अंदर 4% इजाफा देखा जा रहा है। तेल नहीं निकल रहा तो इसीलिए इजाफा है। और वो जो पासदारान इनकलाब के अली लाल रिजानी ने कहा था कि 1 लीटर पेट्रोल भी गुजरने नहीं देंगे, वो नहीं गुजरने देंगे, किसी का वहाँ से कोई जो है तेल बरदार जहाज़ गुजर नहीं सके। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया गया। मज़ीद ख़बरें और ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।